हेलो बच्चों, राधे राधे। लाइट का पार्ट दूसरा लेकर आए हैं। तो बच्चों, इसमें प्रकाश का अपवर्तन है। फर्स्ट में प्रकाश का परावर्तन था, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होने का कारण है। कारण यह है कि प्रकाश का जो है चाल है, जो विभिन्न माध्यमों में बदलते रहे। जैसे माध्यम चेंज हो जाएगा तो प्रकाश का चाल चेंज हो। जैसे यहाँ पर एयर है, तो एयर में जब प्रकाश चलेगा तो इसका कुछ अलग चाल होगा। और यही प्रकाश जब एक कांच में प्रवेश करेगा तो इसका चाल अलग होगा। और यही किरण यदि इसका जल में प्रवेश करेगा, जल में, तो इसका चाल अलग होगा। यानी इसका माध्यम जैसा ही चेंज होता है तो प्रकाश का चाल भी चेंज हो जाता है। इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए अपवर्तन होता है। तो इसमें सवाल देखते हैं कौन सा है। पहला सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर जब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है तो जब उसको हम मीटर में मापते हैं, लेंस की क्षमता को मीटर में मापते हैं तो डायोप्टर होता है। सेकंड सवाल है, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता पी बराबर होगा। तो पी बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता होता है जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। थर्ड नंबर का सवाल है, स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल के नियम क्या होता है, यहाँ अपवर्तन के नियम है। सेकंड नियम है अपवर्तन का, सेकंड नियम है। स्नेल के नियमानुसार म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। अपवर्तन का सेकंड नियम है साइन आई बटा साइन आर, लेंस का अपवर्तन। तो स्नेल का नियमानुसार क्या है कि साइन आई म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, तब फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। 1/f का मतलब क्या, फोकस का व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम ना उल्टा, जैसे देखो तो यहाँ होगा फोकस के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल कहता है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखा देता है। इसका क्या कारण, तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसे यही कारण है कि कुछ समय तक दिखते रहे। सूर्य डूब जाता है तो फिर भी कुछ समय तक दिखता है, इसीलिए अपवर्तन के कारण था। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा ने आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जब सीधा बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब उल्टा बनेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कह रहा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो केवल उत्तल में लेंस में, केवल अवतल में, या दोनों में, या किसी लेंस में नहीं तो होगा। तो आभासी प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल में भी होता है और अवतल में भी होता है। अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। उत्तल लेंस में भी एक ऐसा केस आता है, एक केस पर उत्तल लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दोनों लेंसों में होगा। तरह पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण, तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 8 नंबर सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्यों अपवर्तन है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो। 9 नंबर सवाल कर रहा है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष यानी सामने कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर ये उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो इसमें लेंस के सापेक्ष यानी इधर रखा जाएगा। तो कहाँ पर रखें कि हमारा प्रतिबिंब बराबर हो, उल्टा हो, वास्तविक हो। तो हम फोकस दूरी के दोगुनी दूरी अर्थात वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब नीचे प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा।
तो लेंस फोकस दूरी के दुगनी दूरी अर्थात वक्रता केंद्र पर। 10 नंबर सवाल कर रहा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब, जब फोकस और लेंस के बीच, लेंस यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो कहाँ, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति क्या होगा प्रतिबिंब, तो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। जब हम वस्तु को पी, यहाँ पर पी हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया और यहाँ पर एफ हो गया, तो जब पी और एफ के बीच रखेंगे तो हमारा दर्पण के साइड ही बनेगा और वो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, तो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। 11 नंबर सवाल कहता है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल बनता है केवल अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा बनता है, तो केवल अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, जिसका 20 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर प्लस है, फोकस दूरी क्या दिया हुआ प्लस में 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो प्लस में जब दिया फोकस दूरी तो इसका क्षमता भी प्लस में आया, तो क्षमता प्लस में आ जाएगा, तो माइनस वाला डी तो कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। अब दो मुँह में छाटते ना, तब कौन होगा, तो देखते हैं कौन होगा। पी बराबर होता है 1/f, 1/f, 1/f मतलब 1/f ले, तो 1/f कितना देगा 20 सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर, लेकिन होता क्या है मीटर में, तो हम 100 से दे देंगे, क्या करें डिवाइड कर दें, तो 100 ऊपर चल जाएगा यानी 100/20 हो जाएगा, 100/20 यानी बी बचे 100, यानी पी बराबर जो हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर, यानी पी बराबर 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, 13 नंबर सवाल कहता है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। वही सवाल बस बराबर प्राप्त कर, जब बीम हो या तो दर्पण है, जब बराबर आकृति प्राप्त करना तो हमको वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र होता क्या, फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है जो वक्रता केंद्र होती है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी वक्रता केंद्र होती है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त तो नहीं किया जा सकता है, तो कांच का हम प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। अभी ले 15 नंबर सवाल का 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, जब मीटर में दिया हो तो एक डायोप्टर होगा, एक डायोप्टर यानी एक डायोप्टर होगा ये। जिसे देखो कैसे क्यों होगा, क्योंकि पी बराबर होता है 1/f, 1/f। डायोप्टर कब होता है, जब मीटर में लिया जाता है, तो मीटर यानी एक लिए तो 1/1 यानी एक, 1/1 का मतलब एक हो गया, तो यानी पी बराबर एक, यानी एक क्या होगा डायोप्टर एक हो जाएगा, एक डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर वी। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है क्या, तो एक उत्तल लेंस इसको कहते हैं, ये उसको उत्तल लेंस कहते हैं और इसको अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस देखो बीच में क्या है, बीच में मोटा है और किनारे में पतला है, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, ये गलत होगा। सभी जगह समान मोटाई का होगा, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है मोटा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस होगा, क्या होगा अवतल लेंस, काल्पनिक यानी सीधा, सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो केवल अवतल लेंस में। 18 नंबर सवाल कर रहा है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करें, कौन सा लेंस पसंद करें, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो पहले देखिए दोस्त, लेंस कौन सा पसंद करें इसको डिसाइड करते हैं, तो लेंस हमको प्रतिबिंब जैसे छोटा है तो हम उसको बड़ा करें, तो बड़ा कौन सा लेंस में बनता है, बड़ा उत्तल लेंस में बनता है, प्रतिबिंब बड़ा उत्तल लेंस में बनता है और अवतल लेंस में क्या बनता है छोटा, अवतल।
अवतल लेंस में छोटा बनता है, तो अवतल लेंस का तो हम प्रयोग करेंगे नहीं, किसको करेंगे, उत्तल लेंस के। तो अवतल वाला छाड़ देते, अवतल वाला छाड़ देते, अवतल वाला छाड़ देते। अब उत्तल लेंस दो गो है। अब क्या होगा कि अब उत्तल अवतल वाला हम छाड़ दें, दोनों छाड़ दें। अब हमको चाहिए उत्तल लेंस वाला होगा, तो उत्तल लेंस में देखते हैं तो कौन सा यूज करें, तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसका हम यूज करेंगे। तो जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका हम यूज करेंगे, तभी तो हमको बड़ा दिखेगा। फोकस दूरी कम होगा तभी तो हमको बड़ा दिखेगा, क्योंकि हम फोकस दूरी यहाँ पर है। ये फोकस और पी के बीच जब रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच रखते हैं, तब हमको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जितना नजदीक होगा इसके उतना बड़ा हमें उसको प्रकाश प्रतिबिंब क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उतना बड़ा, यानी हमको फोकस फोकस दूरी रखेंगे, लेकिन हमको फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर कम है, इसलिए फोकस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। 19 नंबर सवाल कर रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस तो कहलाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यह लेंस हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस इधर आता है, तो इस फोकस दूरी धनात्मक होती है किसका, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। तो निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा। 21 नंबर सवाल है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। यानी जब लेंस की क्षमता माइनस में दिया हुआ है तो इसका फोकस दूरी भी माइनस में आएगा, यानी प्लस वाला नहीं, ना ए होगा ना बी होगा। तो होगा क्या, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। तो निकालते हैं। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/f होता है। तो पी का मान दिया हुआ -2 बराबर 1/f। तो 1/f यानी f बराबर हो जाएगा 1/-2, और -2 जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया। तो क्या मीटर में ही हो गया 0.5, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में होती है, तो इसको मीटर में, यानी 0.5 माइनस 0.5 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 22 कह रहा है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन का मात्रक एम मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। विहीन क्यों होता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर मात्रक में लिया जाता है, तो मात्रक से मात्रक कट जाता है, इसलिए मात्रक विहीन होगा, मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम, जैसे जैसे प्रकाश का माध्यम चेंज होगा वैसे ही प्रकाश का चाल भी चेंज होगा। जैसे जैसे प्रकाश का माध्यम चेंज होगा वैसे वैसे प्रकाश का चाल चेंज, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। 25 नंबर सवाल कर रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और वायु में थोड़ा बहुत कम होता है, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली बराबर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया कम ज्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं दिया गया, इसलिए कम होगा। करा लेंस में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि यह 2 भाग है। यहाँ देखो 2 भाग, एक भाग इसका होगा और एक भाग इसका होगा, इसलिए मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा। वक्रता केंद्र भी 2 हो गए, फोकस दूरी भी 2 होगी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर m, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v/u होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, v/u, ऑप्शन नंबर ए, v/u।
28 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें जल प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि जल में प्रकाश इंटर कर सकता है। कांच में भी कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि कांच में प्रकाश इंटर कर जाएगा। लेकिन पीतल पीतल जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड में प्रकाश इंटर नहीं करेगा, इसलिए पीतल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। मैंने प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो वही कह रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए 2 संख्या सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। इसलिए साइन आई बटा साइन आर कौन सा, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो यहीं तक था प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव। तो अच्छा लगा हो, अधिक वीडियो पसंद आए और इससे कुछ फ़ायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।